हेलो एवरीवन। प्रतियोगी परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का लेक्चर नंबर सेकंड, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर होता है उसमें बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ इनपुट डिवाइस, सेकेंड वन इज़ आउटपुट डिवाइस एंड द मिडल वन जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू, जिसे कि कंप्यूटर का मेमोरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो हम इनपुट डालते हैं, यूज़र कुछ भी यहाँ से कोई इनपुट डालता है या कोई डाटा जो इंफॉर्मेशन सेंड करता है, तो यहाँ पे जाता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। उसके बाद जो यहाँ से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आउटपुट के माध्यम से शो करता है, जो कि हमारा मॉनिटर पर शो होता है। दोस्तों, जो फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970। दोस्तों, जो हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, जो कंप्यूटर का फंक्शनल बिहेवियर होता है उसको शो करना। तो दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, और बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों, इसको बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो बिल्डिंग में जो मेन बैकबोन होता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, हमारे पास जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है। तो दोस्तों, जो हमने पहले भी पढ़े थे, इसके जो मेन थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, फर्स्ट वन इज इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, सेकेंड वन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट। दोस्तों, अगर बात करें तो इनपुट यूनिट होता है हमारा, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो कैसे कैसे काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों, जो इनपुट यूनिट होता है इसमें क्या होता है कि जो यूज़र होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसको? कंप्यूटर को, बाय इनपुट मीडियम। और इसके जो फंक्शन होते हैं दोस्तों, फंक्शन क्या क्या है इसके, ये क्या करता है कि जो यूज़र इंफॉर्मेशन या डाटा सेंड करता है या इंफॉर्मेशन देता है वो उसको एक्सेप्ट करता है, और उसको जो हमारी डिज़ायरेबल लैंग्वेज होती है दैट इज़ मशीन लैंग्वेज, उसमें उसको कन्वर्ट करता है। बिकॉज जो यूज़र इंफॉर्मेशन डालता है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है, सो उसको कन्वर्ट करता है इनपुट डिवाइस टू डिज़ायरेबल लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो क्या करता है? कन्वर्ट द डाटा इनटू रिक्वायर्ड फॉर्मेट। दोस्तों, आफ्टर दैट इट सप्लाई द डाटा टू कंप्यूटर सिस्टम। तो उसके बाद क्या करता है? डाटा को सप्लाई करता है कंप्यूटर सिस्टम में फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। दोस्तों, अगर बात करें हमारा जो आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस दोस्तों क्या करता है? एक्सेप्ट द रिज़ल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर। तो दोस्तों, उसके बाद जो कंप्यूटर ने जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है, जो हमने इनपुट दिया, उसके बाद जो सीपीयू में प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आया, तो उसको एक्सेप्ट करता है कौन? जो हमारा आउटपुट यूनिट होता है। और ये दोस्तों और क्या करता है? सेंड प्रोसेस रिज़ल्ट टू यूज़र। उसके बाद इसको क्या दोस्तों, जो प्रोसेस्ड हमारा रिज़ल्ट है उसको क्या सेंड करता है? टू यूज़र। तो यूज़र दोस्तों कहाँ बैठा होता है? जो बाहर बैठा होता है, तो वो कहाँ इसको देख सकता है? अपने जो उसका डेस्कटॉप है या मॉनिटर है उस पर अपना फाइनल रिजल्ट देख सकता है। तो दोस्तों, किसके माध्यम से होता है? वो होता है आउटपुट यूनिट के माध्यम से। दोस्तों, ये क्या करता है? ये कन्वर्ट्स द रिजल्ट टू द डिज़ायरेबल फॉर्मेट। तो जैसे दोस्तों इनपुट ने आपका जो डाटा है उसको डिज़ायरेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था ताकि वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, वैसे ही जो मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज जिसको कि यूज़र अंडरस्टैंड कर सकता है। तो उसके बाद है हमारे पास थर्ड यूनिट, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। दोस्तों, इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रजिस्टर, ALU, कंट्रोल यूनिट। दोस्तों, दे एज अ यूनिट, दोस्तों जो तीन चीज़ें हैं, कौन सा? ऑर्थोलॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, दोस्तों जो है हमारे पास रजिस्टर है, ये एज अ यूनिट काम करते हैं। और जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है उसको क्या है दोस्तों, ये एग्जीक्यूट करता है किस में? असेंबली लैंग्वेज में। तो दोस्तों, जो सीपीयू को है उसको क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा सीपीयू होता है फैब्रिकेटेड विद अ सिंगल इंटीग्रेटेड चिप। एक कैसे दोस्तों फैब्रिकेटेड किया जाता है? एक सिंगल चिप से, जिसको कि माइक्रो प्रोसेसर भी क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जो हमारी आईसी है, आईसी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, ये क्या करता है कि कंट्रोल करता है जो हमारे इंटरनल है और जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, इन दोनों को ये कन्वर्ट करता है। और दोस्तों, ये क्या है? जो हमारे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऑपरेशंस होते हैं उनको भी परफॉर्म करता है।
कौन परफॉर्म करता है दोस्तों? जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ऑफ सीपीयू। सीपीयू के क्या क्या फंक्शन है? तो दोस्तों ये क्या करता है कि ट्रांसफ़र इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मैन मेमोरी टू रजिस्टर। दोस्तों क्या करता है कि जो डाटा और इंस्ट्रक्शन होती है उसको मैन मेमोरी से किस में डाल देता है दोस्तों? रजिस्टर। और इसको क्या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है दोस्तों। इसको रजिस्टर को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्या करता है, इंस्ट्रक्शन और डाटा को मैन मेमोरी से रजिस्टर और इंटरनल मेमोरी में ले जाता है और ट्रांसफ़र आउटपुट डाटा फ्रॉम रजिस्टर टू मैन मेमोरी। अगर दोस्तों रिक्वायरमेंट हो तो क्या करता है कि आउटपुट डाटा को जो रजिस्टर होता है उससे लेकर कहाँ, मैन मेमोरी में लेकर चला जाता है। वाइस वर्सा, जैसे ऊपर किया था वैसे ही ये क्या करता है कि मैन मेमोरी में ले जाता है डाटा, कहाँ से? रजिस्टर से, इन केस ऑफ आउटपुट। और दोस्तों क्या करता है, एग्जीक्यूट द इंफॉर्मेशन दैट स्टोर्ड इन द सीक्वेंस। तो दोस्तों क्या करता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर सीक्वेंस में क्या है, परफॉर्म करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये शो करता है कि अर्थमेटिक मतलब कि कोई ना कोई ऑपरेशन होगा अर्थमेटिक से रिलेटेड या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि हमारे पास एंड हो गया, नॉट हो गया, और हो गया या एक्सऑर हो गया। दोस्तों ये तो हो गया हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन जो कि ALU के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगर करें अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया या फिर डिवीज़न हो गया। तो ये दोस्तों अर्थमेटिकल लॉजिकल जो हमारी यूनिट है इसमें परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड वन है बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन। तो उसमें दोस्तों क्या करता है, जो भी हमारे पास कोई वर्ड होता है उसको लेफ़्ट या राइट शिफ्ट करता है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि या विदाउट एक्सटेंशन, या तो एक्सटेंशन के साथ करता है या विदाउट एक्सटेंशन उसको शिफ्ट करता है, किधर? लेफ़्ट और राइट। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ वन ऑपरेशन इसमें होता है वो होता है दोस्तों कंपैरिजन का। जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारे पास कोई दो चीज़ें हैं या कोई दो डिजिट है या फिर तो कैसी है, या तो इक्वल है या लेस देन है, या लेस देन इक्वल है, या ग्रेटर है, या ग्रेटर देन इक्वल है। दोस्तों अगर बात करें उसके बाद हमारे पास है रजिस्टर्स। तो दोस्तों रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर दोस्तों एक क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफ़र डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द CPU। दोस्तों ये क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है और स्टोर भी करता है, ट्रांसफ़र भी करता है, किसको? डाटा को या फिर इंस्ट्रक्शन को, जो इमीडिएटली किसके द्वारा? CPU के द्वारा भेजी जाती है। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं कि ये टॉप मेमोरी होता है, टॉप मेमोरी, और जो फास्टेस्ट वे फॉर सिस्टम टू मैनिपुलेट डाटा। एक ऐसा माध्यम है दोस्तों सबसे तेज़ तरीके से डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है। कौन दोस्तों? रजिस्टर। ओके, नंबर एंड साइज ऑफ रजिस्टर कैन वेरी फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों बात करेंगे कंट्रोल यूनिट में। दोस्तों कंट्रोल यूनिट में हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले जैसे इनपुट है, एक इनपुट यूनिट है। उसके बाद जो हमारा CPU है, तो CPU में हमारे पास क्या क्या होता है? एक हो गया कंट्रोल यूनिट, उसके बाद अर्थमेटिक जो ALU हमने पहले पढ़ा था, फिर मेमोरी यूनिट जिसमें दोस्तों हमारे पास सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि टेम्परेरी और परमानेंटली डाटा को स्टोर कर सकता है। उसके बाद फाइनल आउटपुट यूनिट जो कि हमारे को आउटपुट देता है। तो दोस्तों जो हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है दोस्तों, सबसे पहले तो क्या करता है, जो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके बीच क्या दोस्तों, एक कोऑर्डिनेट करता है, किसके बीच? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच। उसके बाद दोस्तों ऑर्गेनाइज द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बाय कम्युनिकेटिंग विद ALU। इसका दोस्तों डाटा को और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है विद द हेल्प ऑफ जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। और दोस्तों इट फैच द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो दोस्तों जो हमारी मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको क्या दोस्तों ये फैच करता है, लाता है। और आइडेंटिफाई द ऑपरेशन एंड डिवाइसेस इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन एंड सेंड कंट्रोल सिग्नल। उसके बाद दोस्तों क्या करता है, जो भी हमारे डिवाइसेस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है या फिर जिस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है उसको दोस्तों फाइंड आउट करता है और कंट्रोल सिग्नल को सेंड करता है। आफ्टर दैट तो हमारे पास है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? मेन हार्डवेयर दैट ड्राइव्स द कंप्यूटर। दोस्तों किसी भी कंप्यूटर की अगर बात करें तो उसमें जो मेन ड्राइवर होता है, जो मतलब मेन फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
उसको दोस्तों क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जो इंटेल कोर 9 एक्सट्रीम, दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो इमेज से, और क्लियरिंग ऑफ योर कंसेप्शन। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो पीसीबी होता है दोस्तों इसमें, विच इज़ यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। दोस्तों जो पीसीबी होता है हमारे पास, वो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स रहते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, डिजिटल सिस्टम हो गया दोस्तों, उसमें क्या है हमारे पास पीसीबी यूज़ होता है। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। दोस्तों स्पीड ऑफ सीपीयू डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है क्वेश्चन की जो माइक्रो प्रोसेसर है, और मतलब जो सीपीयू है, जो सीपीयू की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है दोस्तों, किस पे डिपेंड करती है, माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड करती है। दोस्तों इंटेल 4004 वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 4004, दैट वाज डेवलप्ड बाय इंटेल इन 1971। दोस्तों इंटेल के द्वारा डेवलप किया गया था, जो साइंटिस्ट हैं इनके, टेड हॉक के द्वारा। तो दोस्तों जो पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर आर इंटेल कोर i7, ड्यूल कोर और पेंटियम 4 ETC। उसके बाद हमारे पास मेमोरी यूनिट। दोस्तों मेमोरी यूनिट क्या करता है, इट स्टोर द डाटा टेम्परेरी और प्राइमरी बेसिस। दोस्तों जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी, वो मेन मेमोरी होती है हमारी कंप्यूटर की, ठीक है। और दोस्तों जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो दोस्तों क्या होती है, ये परमानेंटली जो हमारा डाटा है, इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम है, उसको स्टोर करता है। और दोस्तों जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये डायरेक्टली डील नहीं करती हमारे सीपीयू के साथ, बट जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, इट डायरेक्टली डील विद दी सीपीयू, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो प्राइमरी मेमोरी है उसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, और दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। आई होप आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर बात करें जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है दोस्तों, तो इसमें क्या दोस्तों, वो बहुत फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वन, बट एक्सपेंसिव होती है बहुत ज़्यादा। इनकी कैपेसिटी कैसी है दोस्तों, लो है, बट इट डायरेक्टली कनेक्ट्स विद द प्रोसेसर और जो हमारा सीपीयू होता है। बट अगर बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, ये दोस्तों क्या होती है, स्लो है, चीप है, बट इनकी कैपेसिटी कैसी है, लार्ज है, बट दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रोसेसर और सीपीयू। दोस्तों अगर बात करें अब हमारे पास, तो इसमें मदरबोर्ड एक लगा होता है हमारे जो भी कंप्यूटर वगैरह होते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है कि एक मेन सर्किट बोर्ड होता है किसी भी कंप्यूटर में, क्या होता है, मेन सर्किट बोर्ड। दोस्तों इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, इसको दोस्तों लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है, और सिस्टम बोर्ड या फिर प्लानर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको दोस्तों जो हमारा मदरबोर्ड होता है, ये दोस्तों मदरबोर्ड है जो किसी भी कंप्यूटर में लगा होता है। दोस्तों ये क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं हमारे सर्किट और कंप्यूटर सिस्टम जिसको अटैच करता है, लाइक सीपीयू, रोम और रैम, या उनके जो एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, या फिर पीसीआई स्लॉट होते हैं, या फिर यूएसबी स्लॉट होते हैं, उनको क्या है, कनेक्ट करता है। तो दोस्तों द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर्ड टू एज सॉकेट। तो जो भी हमारे कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, जो चिप्स होती है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, सॉकेट कहा जाता है। कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के क्या क्या कंपोनेंट है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं पीसीआई, एजीपी, नॉर्थ ब्रिज, प्रोसेसर सॉकेट, मेमोरी, आईडीई, साउथ ब्रिज, बायोस, एसएटीए, सेटा। दोस्तों ये सारे क्या है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स है। इसमें दोस्तों कि हमारे पास सीमॉस बैटरी हो गया, बायोस चिप होगी, फैन हो गया, एक्सपेंशन स्लॉट हो गया, SMVPS हो गया, PCI स्लॉट हो गया, प्रोसेसर चिप होगी और बसेस होगी। तो दोस्तों अगर बात करें कि जो भी वेरियस इंटर कनेक्शन यूनिट होते हैं हमारे पास दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों जो CPU है, तो दोस्तों CPU क्या करता है, इट सेंड डाटा इनसाइड द कंप्यूटर एज वेल एज टू द डिवाइसेस दैट अटैच टू इट। तो दोस्तों क्या करता है कि हमारे पास डाटा को सेंड करता है कंप्यूटर के अंदर भी, और जो डिवाइसेस के साथ अटैच होते हैं उसमें भी डाटा को सेंड करता है। तो उसके बाद दोस्तों जो बस होती है हमारे पास इसमें, तो बस क्या होती है दोस्तों, सेट ऑफ वायर्स होती है यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन, जो इंटरकनेक्शन के लिए यूज़ होती है। दोस्तों अगर बात करें कि जो ईच वायर कैन 1 बीट ऑफ डाटा, तो दोस्तों जो ईच वायर है ये 1 बीट ऑफ डाटा को कैरी कर सकती है। दोस्तों जो बस होती है हमारे पास,
एक ऐसा पाथवे है, रास्ता होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ले जाता है और अलाउ द इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल टू ट्रैवल बिटवीन कंपोनेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों बस होता है एक ऐसा मीडियम है, ऐसा पाथ होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सेंड करता है और इंफॉर्मेशन को अलाउ करता है उनके थ्रू पास की जाए, और सिग्नल के माध्यम से जब ट्रैवल करती है तो जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के इनसाइड और जो आउटसाइड होते हैं उन सब तक इंफॉर्मेशन और डाटा को सेंड किया जाए। दोस्तों अगर बात करें हमारे पास टाइप ऑफ बसेस कौन कौन सी है, तो दोस्तों सबसे पहले है हमारे पास इंटरनल बस। इंटरनल बस को दोस्तों सिस्टम बस भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका फंक्शन क्या होता है, इट कनेक्ट्स कंपोनेंट इनसाइड द मदरबोर्ड। दोस्तों जो हमारे मदरबोर्ड में अंदर कंपोनेंट होते हैं लाइक सीपीयू, सिस्टम, मेमोरी, ईटीसी, तो उनको क्या है आपस में कनेक्ट करता है। और दोस्तों अगर बात करें कंट्रोल बस की, इट गिव्स द कमांड टू एक्सेस मेमोरी। दोस्तों ये क्या करता है, कमांड देता है टू एक्सेस द मेमोरी और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। दोस्तों जो एड्रेस बस है हमारे पास, इट कैरी द एड्रेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी। और दोस्तों जो डाटा बस है, इट कैरी द ट्रांसफर्ड डाटा। दोस्तों अब हमारे पास एक्सटर्नल बस, तो क्या करती है दोस्तों, जो इट कनेक्ट्स द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, जो पेरिफेरल के अराउंड, एक्सपेंशन स्लॉट के अराउंड या इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स के अराउंड क्या है, इन सभी जो भी हमारे डिफरेंट डिवाइसेस है इनको कनेक्ट करता है कौन, एक्सटर्नल बस। इट ऑल्सो रेफर्ड एज द एक्सपेंशन बस। दोस्तों इसको एक्सपेंशन बस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब करेगा साइकिल ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होती है तो उसका एक साइकिल बनता है। सबसे पहले क्या था दोस्तों कि इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है, फिर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों है हमारे पास, फैच इंस्ट्रक्शन और डिकोड इंस्ट्रक्शन। इन दोनों को दोस्तों साइमल्टेनियसली क्या कहा जाता है, फैच साइकिल। ठीक है दोस्तों, ये दोनों, इनको ये और ये, इन दोनों को, क्योंकि इनके मतलब जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो सेम है, तो इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, ये फैच साइकिल हो गया। उसके बाद हमारे पास है दोस्तों रीड एड्रेस मेमोरी और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों जो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को, और जो रीड एड्रेस है फ्रॉम मेमोरी, जो एड्रेस को मेमोरी से रीड करता है या फिर स्टोरिंग इन दी मेमोरी। दोस्तों इन दोनों को क्या कहा जाता है, ये है दोस्तों हमारे पास एग्जीक्यूट साइकिल। क्या है दोस्तों, ये है एग्जीक्यूट साइकिल, ये दोनों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और दोस्तों कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिससे जो प्रोसेसर होता है उसमें जो दो मेजर चीज़ें होती है दोस्तों, एक तो इनपुट और इंस्ट्रक्शन और डाटा। जो दोस्तों उसमें मेजर टू इनपुट्स होती है दोस्तों, किसमें, प्रोसेसर में। तो दोस्तों कौन कौन सी है, एक तो इंस्ट्रक्शन होती है, दूसरी होती है डाटा। दोस्तों जो डीएमए है उसकी फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, किसकी, डीएमए की। और दोस्तों बात करें हमारे पास जो पाइपलाइन स्ट्रेटजी है, इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन प्रीपेज। तो दोस्तों पाइपलाइन स्ट्रेटजी को और किस नाम से जाना जाता है, इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन प्रीपैच के नाम से। दोस्तों जो सिस्टम यूनिट है, इज़ मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर। क्या कहता है दोस्तों, जो सिस्टम यूनिट होता है एक तरह का दोस्तों मेटल और प्लास्टिक का एक बना होता है, फिजिकल पार्ट्स जो बने होते हैं, जो क्या करता है, कंप्यूटर एंड कंटेनर द हाउस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। दोस्तों जो भी हमारे फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, या फिर जो कंटेनर है एक तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को होल्ड करता है। इट ऑल्सो होल्ड द प्रोसेस डाटा। तो दोस्तों ये प्रोसेस डाटा को भी होल्ड करता है। अगर बात करें दोस्तों इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। दोस्तों जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो एक्सटर्नल सोर्सेज आती है या फिर यूज़र से जाती है और कंप्यूटर को डायरेक्ट फैड की जाती है कंप्यूटर में या डाली जाती है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको इनपुट कहा जाता है। जैसे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन या डाटा कंप्यूटर में फैड करते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि बफर क्या होता है, तो दोस्तों बफर एक टेम्परेरी स्टोरेज है। कैसा स्टोरेज है दोस्तों, ये टेम्परेरी स्टोरेज है, जो क्या करता है दोस्तों, वेयर रजिस्टर होल्ड द डाटा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन।
दोस्तों कहाँ पे होता है ये जो टेम्परेरी स्टोरेज होता है, जहाँ पे रजिस्टर डाटा को होल्ड करता है फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए। उसी तरह दोस्तों हमारे पास एक्यूमुलेटर होता है रजिस्टर में, जो कि कहाँ होता है, सीपीयू में। एक्यूमुलेटर होता है दोस्तों रजिस्टर जो सीपीयू में होता है दोस्तों, वो क्या करता है, इंटरमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल रिजल्ट्स। दोस्तों जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन है फिर लॉजिकल ऑपरेशन है, उनको स्टोर करता है। दोस्तों अगर बात करें जो स्पीड ऑफ प्रोसेसर है वो मेजर क्या करता है दोस्तों, तो मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकंड मेज़र करता है, या फिर मेगाहर्ट्ज़ में मेज़र करता है बाय क्लॉक स्पीड। ठीक है दोस्तों, ये यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू। दोस्तों जो सीपीयू का यूनिफॉर्म इंटरवल होता है टाइम के लिए जो एलोकेट किया जाता है फॉर परफॉर्मिंग ऑफ पर्टिकुलर टास्क, तो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है टाइम स्लाइस। दोस्तों जो डीएम में है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, दोस्तों एक मेथड है, एक कैसा मेथड है, दैट अलाउज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू सेंड और रिसीव द डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द मेन मेमोरी। दोस्तों कैसा मेथड है जो अलाउ करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कि वो अपना डाटा को सेंड भी करे और रिसीव भी करे, कहाँ से, जो इनकी मेन मेमोरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह क्लास यूज़फुल लगी होगी। बने रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।